कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुई हाफ बिजली बिल योजना को राज्य सरकार ने बंद कर दिया है। सरकार के फैसले के बाद अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली के बढ़ते बिलों का सामना करना पड़ेगा। अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस पदाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए इस फैसले की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया पर झूठे आंकड़े पेश कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि एक भी उपभोक्ता को सब्सिडी नहीं मिली है। उनका कहना है कि बिजली दरें तो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की किसी भी नई इंफ्रास्ट्रक्चर योजना की शुरुआत नहीं हुई। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और ऊर्जा मंत्री द्वारा लाई गई योजनाओं को भी सरकार ने बंद कर दिया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर हाफ बिजली बिल योजना को बहाल नहीं किया गया तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 400 यूनिट बिजली बिल हाफ की योजना जो पिछली कांग्रेस की सरकार ने 2019 से चालू की थी, उसे शायद सरकार ने अभी बाय बाय कर दिया और लगभग बंद के बराबर कर दिया। इसका हम लोग विरोध करते हैं और आपके माध्यम से आम जनों तक वास्तविकता को पहुंचा रहे हैं कि उपभोक्ताओं को बरगलाने के लिए, उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए जो आंकड़े सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत लोगों को बिजली अब मुफ्त मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरे प्रदेश का जो आंकड़ा है 50 लाख के आसपास उपभोक्ता हैं और 1 लाख का टारगेट है। फरवरी 2024 से अभी तक में वहां तक भी नहीं पहुंच पाए और जिले की जहां तक बात करेंगे तो वहां अभी 250 से 300 ही सोलर यूनिट लग पाए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात पे प्रश्न चिन्ह है। राज्य के हमारे सभी बड़े नेता जो बात सब्सिडी को लेकर के कह रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में किसी एक उपभोक्ता को भी राज्य सरकार ने आज दिवस तक कोई सब्सिडी दी क्या? अगर दी है तो उसको सार्वजनिक करें, हम लोग अपना उसको सुधार करेंगे, लेकिन हमारी जानकारी में है कि किसी को सब्सिडी नहीं मिली है। वास्तविकता से परे की बात है, लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है और तथ्य यह तय हो गया कि बिजली छत्तीसगढ़ में सरप्लस स्टेट की बात भी महंगी हो गई। एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा, बिजली का इन्होंने रेट बढ़ाया, लेकिन पूरे प्रदेश में, जिले में हम लोग देख रहे हैं कहीं कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। जो आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने अपने ऊर्जा मंत्री के कार्यकाल में जिन योजनाओं का श्री गणेश किया था, चाहे नर्मदा पारा का सब स्टेशन की बात हो, चाहे अंबिकापुर शहर में 3 सब स्टेशन की बात हो, चाहे और बहुत योजनाएं थी उनकी बात हो, मिड स्पान पोल की बात हो, लेकिन सारी योजनाएं अभी रुकी हुई हैं। बिजली इन्होंने दर भी बढ़ा दिया, एक योजना अभी नहीं चालू भी नहीं हुई है और संभाग के लोगों के तरफ से, चूंकि अभी पीएम सूर्य घर योजना के तरफ लोगों को जोड़ रहे हैं, कुसुम योजना के तरफ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अव्यवहारिक होने के कारण लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। फिर भी जब इस तरीके के दावे वर्तमान सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकार कर रही है, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा पूरे संभाग के लोगों की तरफ से, अंबिकापुर शहर के लोगों की तरफ से, उदयपुर ब्लॉक के लोगों की तरफ से, सनातन को जो लोग मानते हैं उनके तरफ से, कि अब रामगढ़ का पहाड़ किसके लिए खोदने का प्रयास किया जा रहा है, जहां 6 लाख से अधिक पेड़, बहुत पुराने पेड़ कटेंगे और हमारा जो रामगढ़ का जो अस्तित्व है, जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, अब कोयले की क्या जरूरत पड़ रही है और किसके लिए वो कोयला खोदा जाएगा, इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। डिजिटल मीटर को चेंज करके जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं उसमें भी लोगों की बहुत भ्रांतियां हैं और उनको लेकर के भी ये चीज है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है और वो चाहे तो बैठे बैठे ऑफिस से ही कट कर सकते हैं कनेक्शन और उसके ऊपर एक चार्ज लगाने के बाद जब वो चार्ज दे होगा 360 रुपए का, तो दोबारा वो कनेक्शन चालू होगा। ये भी इसमें सिम लगा हुआ है, लेकिन ये भी नहीं देखा जा रहा है कि जहां पर इसे इंस्टॉल किया जा रहा है वहां पे कौन सा टावर स्ट्रांग है और कौन सा टावर वहां पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
लोगों के कोई अभिमत नहीं लिए जा रहे हैं। लोगों में एक बहुत जिज्ञासा है कि बिल बढ़ क्यों जा रहा है। तो इन सब चीजों को बिना क्लियर किए विद्युत विभाग आनंद फानंद में जो काम कर रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और 400 यूनिट बिजली को पुनः चालू करे, हाफ योजना को पुनः चालू करे, इसकी मांग करते हुए हम लोग आगे भी आंदोलन को निरंतरता प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पे करते रहेंगे।